गणना चैप्टर 15 है। पहला जो दिया है वर्ग और आयत दिया है। एक एग्जाम्पल उनका है, निम्न आकृतियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है और कुल आयतों की संख्या कितनी है, बनने वाले केवल आयतों की संख्या कितनी है, ये तीनों प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, लगातार n संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। जैसे 1 2 दिया है और इसका योग पूछा है, तो मतलब n मतलब 2 डिजिट दिया है, n के यहाँ 2 रखेंगे, 2 और 3, 3×6/2 मतलब 3। तो देखिए रियल में भी 3 योग होता है और फार्मूला के द्वारा भी करेंगे तो 3 योग ही होगा। ठीक, सबसे पहले दी गई आकृति में स्तंभों, कॉलम और पंक्ति रो को संख्या नंबर प्रदान करेंगे। ठीक, स्तंभ मतलब एक खड़ा खड़ा, स्तंभ मतलब इसमें कौन सा स्तंभ, स्तंभ ए है और पंक्ति ए है। अब स्तंभों और पंक्तियों में सबसे बड़ी संख्याओं को लेकर उनका गुणा करेंगे। उसके बाद इन संख्याओं में से एक एक घटाकर फिर से गुणा करेंगे। यह इस प्रकार दोनों संख्याओं में से एक एक तब तक घटाते रहेंगे जब तक दोनों संख्याओं में से एक संख्या का मान 1 नहीं हो जाता। और इस प्रकार सभी मानों को जोड़कर वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। वर्गों की संख्या 2×2 + 1×1। यहाँ पे वर्गों की संख्या क्या हो जाएगा, 2×2 + 1×1 अर्थात 5 हो जाएगा। और दूसरा, आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, इसके बाद स्तंभ में दी गई सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, अतः में दोनों प्राप्त मानों को गुणा करेंगे। जैसे कुल आयतों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 3 3 6 नहीं, 3 का 3 से जब गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। कुल आयतों की संख्या में वर्ग भी शामिल होते हैं, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। अतः केवल आयतों की संख्या बराबर कुल आयत माइनस वर्गों की संख्या। तो कुल आयत कितना दिया है, 9, और कुल वर्गों की संख्या कितना दिया है, 5। तो दोनों को जब घटाएंगे तो केवल आयत प्राप्त हो जाएगा, जो कि 4 है। कुल आयतों की संख्या हमारा उत्तर होगा। जब प्रश्न में आयतों की संख्या पूछी जाए और दिए गए विकल्प में कुल आयतों की संख्या और केवल आयतों की संख्या दोनों ही दी गई हो, तो कुल आयतों की संख्या हमारा उत्तर होगा। जैसे यदि ऊपर वाली आकृति में आयतों की संख्या के लिए निम्न विकल्प होते हैं, यहाँ उत्तर 9 होगा, ठीक, ना कि 5 होगा। निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे स्तंभ में कितना है, 1 2 3 4, और पंक्ति में कितना है, स्तंभ कितना है 1 2 3, और पंक्ति कितना है 1 2 3 4। तो इसमें पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा और नीचे 1 2 3 4 तक हो जाएगा। गुणा करते जाएंगे कुल वर्गों की संख्या 4×3 + 2×3 + 1×2। अब जोड़ देंगे इन सभी दी गई आकृति में स्तंभों और पंक्तियों को संख्या प्रदान करेंगे। ठीक है, और वर्गों की संख्या बराबर क्या होगा, 3×4 + 2×3 + 1×2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। अब कुल आयतों की संख्या पूछेगा तब सबसे पहले पंक्ति को जोड़ देंगे, फिर स्तंभ को जोड़ देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे। निम्न आकृतियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या सबसे अंतिम का गुणा करेंगे तो 3×7, 7 × 21, 6 दूनी 12, 21 में अगर 12 जोड़ेंगे 33 और 2 एकम 2, 33 2 35। यहाँ पे ऐसे देखेंगे पहले सॉल्यूशन। कुल वर्गों की संख्या 7×3 + 6×2 + 5×1 38 हो जाएगा। कुल आयतों की संख्या 1 + 2 + 3 × 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 × +7
इन सबको जोड़ के फिर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा n+1/2 7 गुणे 8 बत्ते 2 7 चौक 28 28 गुणे 6 ठीक। अब एग्जाम्पल 4 में निम्नलिखित आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि किया था, फिर कुल वर्गों की संख्या 5 गुणे 5 4 गुणे 4 3 गुणे 3 2 गुणे 2 1 गुणे 25 16 9 4 1 इनके निकालेंगे तो 25 16 कितना हो जाता है, देखिए 16 9 25 और 25 में से 50 50 में 5 जोड़ेंगे 55 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका फार्मूला भी होता है जो आगे सब इसमें अपन बुक में बताए हुए हैं। एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? एक चेस बोर्ड में कुल जो वर्ग होते हैं वो शायद होते हैं कितना होते हैं 204। एक चेस बोर्ड में कुल 204 वर्ग होते हैं। कैसे? देखिए चेस बोर्ड चेस 4 204 चेस 4 ऐसे ट्रिक याद कर लेंगे इसको। ये पूछता भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एक चेस बोर्ड 8 गुणे 8 की मैट्रिक्स होती है, ठीक, अर्थात शतरंज में 8 पंक्तियां और 8 स्तंभ होते हैं। शतरंज देखिए थोड़ा गुंडीदार है तो 8 ही गुंडीदार ऐसा है शब्द जो बनता है। ठीक, यस को लिखेंगे तो 8 जैसा बनता है। यहाँ पे जब 8 गुणे 8 है 7 गुणे 7 ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या होता है, n+1 2n+1/6 यही होता है ना। अच्छा, स्क्वायरों का लगातार स्क्वायरों का ये होता है n+1 2n+1/6 है। n बराबर कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी है 8 है तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 + 1 16 + 1 बटे 6। तो यहाँ पे 6 को जब ऐसे काटेंगे 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 2 चौक 8 4 के 12 12 से 84 बचा 8 12 के 9 204 हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है। n संख्याओं के वर्गों की योग के लिए निम्न सूत्र जो होता है n+1 2n+1/6। अब एग्जाम्पल 6 क्या कर रहे हैं, दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताइए। ठीक है, आयतों की संख्या नॉर्मली पूछा है और क्या पूछा है केवल आयतों की संख्या पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयतों की संख्या इसमें निकालेंगे। इसमें आयत कितने हैं, एक देखिए पहले हम पंक्ति को देखते हैं 1 2 नहीं कॉलम को 1 2 3 4 5 कॉलम है तो इन सभी का योग कर देंगे 5 गुणे 6 बटे 2 तो 5 3 15 15 ऊपर हो जाएगा और 3 दूनी 6 नीचे हो जाएगा 6 गुणे 15 15 6 90 यानी कि कुल आयतों की संख्या जो हो गई वो 90 हो गई। और यहाँ पे वर्ग कितना हो जाएगा 5 3 15 4 दूनी 8 3 1 3 5 3 15 15 8 30 और 23 में 3 मिलेंगे 26 90 में से 26 घटा देंगे तो केवल आयत निकल जाएगा। हाँ देखिए 90 में से 23 घटा दें तो केवल आयत यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक, अब ये आकृति जैसे दिया है, निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल वर्गों की संख्या तो ऐसे ही जैसे पहले किए हैं वैसे ही करते जाएंगे, इसको देख लीजिए। ऐसे ही इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 8 में कुल वर्गों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे नंबरिंग करेंगे पहले कॉलम फिर पंक्ति में रो में। तो कॉलम कितना है 1 2 3 4 5 और पंक्ति कितना है 1 2। ठीक है, तो 5 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1 5 10 4 14 यानी कि कुल वर्गों की संख्या हो जाएगा 14। देखिए वर्ग जब रहेगा तो सीधा सीधा गुणा करके योग करेंगे। और जब आयत पूछेगा तो सबसे पहले एक लाइन से योग निकाल के
और इस रो है एक लाइन से निकाल के उसमें पूरा करेंगे। आप केवल आयत पूछेगा तो दोनों का अंतर ज्ञात कर देंगे। और आयतों की संख्या इसमें कितना है 5, 5 गुणे 6/2 यानी कि 5 15 कॉलम में है और रो में कितना है 45 आयतों की संख्या हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक सही है। और ऐसे इसमें पूछेगा क्वेश्चन नंबर 9 में कुल वर्गों की संख्या। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है 1 2, देखिए एक थोड़े में 5 है और फिर उसके नीचे वही सेम है उसमें भी 5 है, 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में दी गया वर्गों की संख्या। तो 5 5 दूनी 10, 5 15 5 24, क्योंकि 4 वर्ग बने और जब ये 4 पाई हो जाता है तो एक में 5 होता है। तो कितना है 5 दूनी 10 15 20, टोटल 20 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या दी गया है वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सबको अलग अलग पहले देखते हैं। ठीक है, कितना हो गया 5 5 दूनी 10, 5 15 5 24, 50 25, 5 20, 5 25 और 40 तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, अब जो है अब कहाँ पे है ऐसे हम इसमें गिनती करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सबसे बड़े वाले में गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, इसमें कॉलम है और 1 2 3 4 5 की रो है। तो लगातार मतलब वर्गों का योग, वर्गों की संख्याओं का योग क्या होता है n + 1 पोस्टोन 2n + 1, यही फार्मूला है ना। जैसे कहाँ पे है यहाँ पे फार्मूला है n + 1 2n + 1/6, वहीं पे यहाँ पे लगा देंगे। तो n यहाँ पे कितना है 5, 5 गुणे 6 गुणे 11, 6 से 6 कट गया 11 5 55। ठीक है, यहाँ पे वर्गों की संख्या 55 हो गया। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी 4 आकृतियाँ ऐसे प्रत्येक वर्गों में। ठीक, तो संख्या इनकी कितना आता है 5 5 1 2 5 15 5 20, 20 जोड़ दो इसमें, 20 हम इसमें और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 75। तो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगा 75। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या देखिए 5 1 2 5 3 15, 15 से कितना घटाते हैं 2, हो जाएगा 13। अब यहाँ पे 5 5 10 5 3 15 5 24 50 25 घटा देंगे 1 2 3 4, इसमें से 4 घटा देंगे, 1 कॉमन है 2 कॉमन है 3 कॉमन है 4, 5 5 2 5 3 15 5 24 50 25 21 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है केवल आयतों की संख्या। तो वर्ग यहाँ पे कितना है, वर्ग यहाँ पे आपका है 5। अब कुल आयत कितना हो जाएगा, कुल आयत यहाँ पे हो जाएगा 5 ऐसे दिख रहा है। और इसको ऐसे डिटेल में देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कुल वर्गों की संख्या 5 है। अब कुल आयत 9 है। कैसे 5 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो आंकड़ा दिया है केवल ये जो बना है ये इसके लिए दिया है। ठीक, तो इसमें कुल वर्ग होते हैं 5 और कुल आयत कितने होते हैं 2 1 3 3 3 का 9। ठीक, तो केवल आयत कितने होते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 4 आयत 4 है। लेकिन ऐसे बनाएंगे तो ये देखिए EEMN MNZR 2 हो गया। ऐसे देखते आएंगे। आकृति ABCD में रेखाएं OP JK RS और MN बनाई गई हैं।
रेखा ओपी से 3 नए आयत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्य 3 रेखाओं से भी 3 आयत प्राप्त होते हैं। अच्छा, एबीसीडी में देख ले रहे हैं। ओपी, जे किम, आर्यस, एमएन बनाई गई हैं। रेखा ओपी से 3 नए आयत प्राप्त होते हैं। अच्छा, ओपी देखो कितने आयत प्राप्त हो रहा है। ई ओ पी जेड, ई ओ पी जेड और ओ बी एफ पी, ठीक है। और कौन सा, ए ओ पी एच, ठीक है। 3 इससे प्राप्त होते हैं। एक अगर जो रहेगा तो प्रत्येक से 3-3 प्राप्त होगा, ठीक। इस प्रकार अन्य 3 रेखाओं से भी 3-3 आयत बनेंगे। अतः इन चारों रेखाओं से आयत प्राप्त होंगे। 4 × 3 12। केवल आयतों की संख्या 4 + 12 16 हो गया। कुल आयतों की संख्या 9 + 12 21 हो गया, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। जो नहीं हम बता रहे हैं वो यूपीपी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आकृति लिख देख लीजिए इसको। जे के से 3 नए आयत प्राप्त होंगे, ठीक है। आकृति ए बी सी डी में ए ई के जे, और जे के जेड एच, और देखिए यहाँ पे एल एम और पी यू को छोड़ा गया, ठीक है। अब दोनों से एक रेखा से मतलब एक बार काटेगा तो 3 और 2 बार काटेगा तो दूसरी वाली से 4 प्राप्त होगा। तो इससे ओ पी आर एस एक्स वाई से 3-3 आयत बन गई और एल एम और टी यू से 4-4, तो 3 4 × 12 और 4 दूनी 8 को जोड़ेंगे तो 20, ठीक है। तो केवल आयत कितना हो जाएगा, 4 + 20 24। कुल आयत कितना हो जाएगा, 9 + 20 29। अब ये रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, एलएम से 5 नए 1 2 3 4 5 और जे के से 4 कैसे 1 2 3 4। इसको देख लीजिए ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर दी गई संख्याओं में आकृति में आयत की संख्या, आयत, ठीक है। तो इसको देखेंगे पहले। इसमें कितना हो जाएगा आयत, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आकृति में को हम 3 भागों में बांटकर हल करेंगे, ठीक है। ए ई जी डी और ई बी वी एस और टी की आर क्यू। भाग 1 में आयतों की संख्या 3, भाग 3 में 3। अब भागों में आयतों की संख्या 1 × 1 प्लस योग कर देंगे 21, ठीक है। तो जब भाग 1 को भाग 2 से जोड़ देंगे तो 3 नए आयत प्राप्त होंगे, ठीक है। इसी प्रकार भाग 2 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हमको 3 नए आयत प्राप्त होंगे। अतः मूल आयतों की संख्या के हम मूल आयत प्लस अन्य बने आयत। मूल आयत कितने हैं, 3 + 3 + 3 21 हो गया, 27 + 6 यानी कि 33। अब आ गया त्रिभुजों की संख्या निकालना।
तो देखिए पहला दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 1 2 गिनती करेंगे, फिर योग कर देंगे 1 2 3। सबसे पहले आकृति में दिख रहे अलग अलग त्रिभुजों की संख्या प्रदान करेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। इसी प्रकार ये तो आता है, ऐसा बात है। लगातार n संख्याओं का योग बड़ा क्या होता है, यानी n + 1/2, तो 6 × 7/2 7 × अगर ये जब पाई लग जाता है तो जितना भी संख्या होता है उसको दुगुना कर देते हैं, जितना पाई रहेगा उतना दुगुना। जैसे यहाँ पे 1 पाई 2 पाई है आकृति में, तो 10 में 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना पाई है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 5 × 5 15, 15 से 60 हो जाएगा। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 5 है, 7 3 21 बच्चे 105। इसी प्रकार आकृति 24 में सबसे पहले पूरे का निकालेंगे, 1 2 3 4 4 × 5 5 20/2 10 10, तो ऐसे दिख रहा है। फिर 1 2, इसमें हो गया तुम्हारा 3, 10 3 13, 1 2 3 3 2 5 1 6 13 6 19 19, तो ऐसे ही दिख रहा है। हाँ 19 ही होगा, ठीक। आकृति 24 में 19 है, ठीक। अब 25 जो है इम्पोर्टेंट है, इसको लिखेंगे। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 5 × 6/2 5 × 30/2 15 ऐसे हो गया। और 1 2 3 3 4 12 6 15 6 21 21 हो गया। ऐसे मतलब करते चले जाएंगे, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 3, तो ऐसे ही दिख रहा है, 3 ऐसे बनेगा। बिंदु ए से जब ऐसा दिया रहे तो अगर केंद्र से मिला है तो इसको सीधे रख लेंगे, ठीक है। आकृति 26 में अगर केंद्र से केंद्र मिला रहा है तो 8 हो जाएगा, ठीक। 2 केंद्र से मिला रहा है तो 8, जैसे आकृति 26 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देख लीजिए। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछा है, ठीक है। यदि जिन बिंदुओं से हमने त्रिभुज की संख्या ज्ञात की है उन बिंदुओं से खींची गई रेखाओं की संख्या बराबर है, तो हम निम्न ट्रिक से दी गई आकृति को वास्तविक त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें हम देखते हैं, इधर से गिनते हुए आएंगे त्रिभुज में, इधर से गिनते हुए आएंगे त्रिभुज में, तो 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक। इसी प्रकार इधर से भी जब आएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 का हमको क्यूब करना है, जो कि 27 है, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4, अब 4 को क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार ये दिया गया, देखिए 1 2 3 4, इस बिंदु से 4 है, इस भी बिंदु से 4 है, तभी ट्रिक लगेगा। 1 2 3 4 5 5 का क्यूब 125, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब बिंदु ए और बी से खींची गई रेखाओं के एक समान है तो उसका क्यूब निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, दी गई त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बिंदु से तो 3 आया, लेकिन एक बिंदु से 1 ही आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ बिंदु ए और बी से खींची हुई रेखाओं की संख्या एक समान नहीं है, अतः सीधे तौर पर ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अतः बिंदु ए से रेखा पहला BD
बी डी पर कुल त्रिभुज कितने हैं? 10। अब बी सी पर कुल त्रिभुज कितने हैं? 10। और बिंदु बी से रेखा पर भी कितने हैं? 3, 3 6 3 3 9 3 4 12 हैं। ठीक है, तो 20 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ उभयनिष्ठ त्रिभुज है जिन्हें 2 बार शामिल किया गया, अतः उन्हें वापस घटाना। और उभयनिष्ठ त्रिभुज कौन है? बिंदु ए और बिंदु बी को छोड़कर बाकी बचे बिंदु के जे आई डी ई एफ जी सी की संख्या 8 है। तो उसको घटा देंगे, यानी 24 8 घटा देंगे 24 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो बिंदु ए से रेखा बी डी बी ई और बी सी पर कुल त्रिभुजों की संख्या 3 गुणे 1 + 2 + 5 ऐसे करेंगे। फिर बिंदु बी से ए एफ ए जी इसको ज्ञात करेंगे तो 3, इसको देख लेंगे ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 32 में बोला कि नहीं त्रिभुज है, जिसको सीधे सेम है तो उसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कुल हो जाएंगे 20। ऐसे ही 33 में दिया है, इसको भी देख लेंगे, इसमें 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 34 दिया है, इसको अगर तीनों कोनों से आएगा तो किनारा छोले यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक, आखिरी में त्रिभुजों की संख्या अगर ऐसे दिया है, तीनों कोनों मिलाकर बीच में मिला दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। छोले अगर एक और मिला दें तो 24 हो जाएगा। ठीक, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 4 × 5 मतलब 10 10 20। ऐसे 37 में देख लेंगे, 37 में कितना है? 37 में 20 है। 38 में 15 है। 38 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे 15 है। 39 चतुर्लोक 2 गण लेकर चलते हैं, मतलब 2 गुना कर देंगे। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 होगा। एक अगर जो कॉम्बाइन करते हैं तो उसे दो और आ जाता है। 43 में देखेंगे, इसमें कितना कॉम्बाइन किया? 1 2 3 को, यानी कि ये जो लाइन है ये इस लाइन की वजह से 2 2 4 त्रिभुज और जुड़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 24 24 में 4 जोड़ोगे 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं 28 है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं 39 है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं 41 है। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं 40 है, या उससे ज्यादा। दी गई त्रिभुजों की संख्या इसमें देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन में 36 है। 39 नंबर क्वेश्चन में 39 नंबर क्वेश्चन में कितना है? 28 है। अब 50 नंबर क्वेश्चन में कितना है? 11 है। 51 नंबर क्वेश्चन में कितना है? इसको देख लीजिए ऐसे।
56 में देख लेंगे ऐसे प्रश्न में 8 होते हैं, और 59 देख लेंगे ऐसे प्रश्न में आपको 36 होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। यदि 36 रेखाओं की संख्या सम है तब त्रिभुजों की संख्या यानी n+2 2n+1/8। यदि 36 रेखाओं की संख्या विषम है तो n+2 2n+1 -1/8। ठीक है, ठीक है। आखिर त्रिभुज की संख्या इस प्रश्न में 36 रेखाओं की संख्या 2 DE और BC है जो कि सम है, तो n+2 2n+1/8। तो 2 2 + 2 2 × 2 + 1/8 यानी कि 5। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे देखिए कितना है 1 2 3 4 जो कि सम है। यहाँ पे क्या लगेगा n+1 n+2 2n+1/8 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमको 27 प्राप्त हुआ। केवल इस आकृति त्रिभुज की संख्या ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आकृति में दिए गए त्रिभुजों की संख्या करेंगे, उसके बाद त्रिभुज की संख्या गुणे 2 - 5। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या यहाँ पे 36 कितना है 1 2 3 3 है ना, तो n+2 2n+1 -1/8 104। इस प्रश्न में भी त्रिभुज की संख्या निम्न ट्रिक से ज्ञात करते हैं। त्रिभुज की संख्या 2 × 9 - 5। जितना त्रिभुज दिया उसमें 2 गुना करके 5 घटा देंगे। ध्यान रखें ये इस ट्रिक का प्रयोग केवल उदाहरण 6 मतलब 61 और 62 में के लिए होगा, हमेशा नहीं। दी गई त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4। यहाँ पे कितना है 36 वाला 4 जो कि सम है, तो 2 देखिए n+2 और 2n+1 1 2 3 4 5 है। ठीक ठीक ठीक, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। अगर जब हटा देगा इसमें तो सही सवाल पूछता है। सीधी रेखाओं से संबंधित सवाल पूछता है, सीधी रेखाएं कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 36 को, फिर ऊर्ध्वाधर को, फिर तिरछी को। तो इसमें पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग 36 को गिनते हैं 1 2 3 है, फिर ऊर्ध्वाधर को गिनते हैं 2 है 3 2 5 होगा, फिर तिर्यक को देखते हैं 5 2 7 यानी कुल कितना होगा 7 हो गया। इसमें दी गई आकृति में 65 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले 36 1 2 3 3 36 हो गया, 2 समांतर 1 2 3 ऊर्ध्वाधर हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 का 9 9 हो गया। हाँ ठीक। दी गई आकृति में सीधी आकृतियों की संख्या कितनी है, सीधी रेखाओं की संख्या। सबसे पहले 1 36 की देखते हैं 1 2, फिर समांतर ऊर्ध्वाधर देखते हैं 1 2 2 3 3 8 कैसे हो गया 1 2 2 2 4 2 4 8 3 3 6 8 से 14 यानी टोटल हो गया 14। अब वृत्त देख लेते हैं। दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या 1 2 3 4 4 3 7 7 2 9 10। ये तो साफ दिखता है। विकर्णों की संख्या पूछता है। दी गई किसी भी दी गई आकृति में विकर्णों संख्या बराबर है -3/2 यानी -3/2। जैसे त्रिभुज है ना उसमें तीन भुजा होते हैं, तो उसमें 3 मतलब n मतलब 3 हो जाएगा। 3 0/2 विकर्ण इसमें होते हैं नहीं तो 0 हो गया। ठीक, एक त्रिभुज में विकर्ण संख्या 0 होता है। एक वर्ग में विकर्ण संख्या 4 4 - 3 यानी n-3। इसको फार्मूला याद रखेंगे तो सब सवाल लग जाएगा। बस देखते जाइए। एक पंचभुज में पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, षटभुज वाला लगा लेते हैं। षटभुज मतलब n = 6 हो जाएगा। 6
n माइनस 1 n माइनस 3 बट्टे 2। ट्रिक क्या है? कॉर्ड नहीं नहीं 3 2 नहीं नहीं 3 2, ठीक। कॉर्ड बिकॉर्ड कॉर्ड नहीं नहीं n माइनस 3/2, ठीक है। ट्रिक बनाए थे। अब घन पूछता है, इसमें दिख भी सकता है और छिप भी सकता है, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया है, दी गई आकृति में घनों संख्या, तो देखिए 1 2 और एक पीछे छुपा है 3 1 4, यहाँ पे 4 घन है। ऐसे ही 74 नंबर क्वेश्चन में कितने हैं? देखिए 3 2 3 और 3 छुपा है, 3 3 6 6 3 9 9 1 10, यहाँ पे 10 हुआ, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं, दी गई आकृति से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 अब 5 5 4 9 9 9 हो गया। देखो यहाँ पे दिख रहा तुमको 4, लेकिन 5 6 पीछे जो छुपा है वो 6 6 4 10, ऐसे हो गया 10 6 16 16 3 19 1 20, कुल घनों संख्या 20 है। ऐसे कितने घन जो दिखाई दे रहे हैं? तो दिखाई दे रहे हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिखाई दे रहा है। 20 पीछे हैं, 20 पीछे हैं और दिखाई दे रहे हैं 10। छिपे हुए घन बराबर कुल घन माइनस दिखाई दे रहे घन बराबर 10। इस प्रकार ये खत्म हो गया। कुछ बीच में जल्दी जल्दी कर दिए हैं तो उसको देख लेंगे। देखिए इसके अलावा हमको उनका संदीप सर का जो योग